गुड मॉर्निंग सोल्जर्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आज मैं आपके सामने एक अपकमिंग वैकेंसी लेके आया हूँ जिसका नोटिफिकेशन कल ही जारी हुआ है। ठीक है, एसएससी का ये नोटिफिकेशन। और ये देखिए, मैंने फ्री जॉब अलर्ट से इसका स्क्रीनशॉट लिया हूँ मैंने। और इसके बारे में इसके ऊपर मैं आपको ऑफिशियल पर भी लेके चलूँगा कि ऑफिशियल में कैसा कैसा न्यूज़ है। तो ये एसएससी CHSL यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी कि जिन्होंने 10+2 पास किया है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, वो लोग अप्लीकेबल हो इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बात करता हूँ सबसे पहले चीज़, फ़ीस कितना लगने वाला है आपको। तो 100 रुपये फ़ीस लगने वाला है ST SC कैटेगरी और PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं लगने वाला है। यहाँ पर पेमेंट मोड इसका ऑनलाइन होगा। आप लोग पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिए इसमें। और आपको मैं एक वेबसाइट बताता हूँ, फ्री जॉब अलर्ट। ठीक है, फ्री जॉब अलर्ट पे आपको हर गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन मिल जाता है उस पर। ठीक है, मैंने वही वेबसाइट से उठाया ये पेज मैंने वहीं से उठाया। तो सबसे पहले इसका एप्लीकेबल मतलब देखिए, अप्लाई ऑनलाइन होगा। ये कल से इसका फॉर्म आ गया है। 7 तारीख तक इसका 7 तारीख तीसरा महीना मार्च तक आपके पास टाइम है। यानी कि आप लोग अगर आप इंटरेस्टेड हो इसके लिए, जिन्होंने भी 12 पास किया उनके लिए सबसे ग्रैंड अपॉर्चुनिटी होती है। सबसे पहला चीज़ ये 10+2 के बाद जो एंट्री होती है SSC CHSL, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 18 से 27 साल आपका एज होना चाहिए। अपने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट हैव 12 पास और इक्विवेलेंट एग्जाम फॉर द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। यानी कि आप 12 पास किसी भी स्ट्रीम से हो जाएगा। ठीक है, इसमें और इसमें आपको LDC यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी। अब चलिए मैं आपको ऑफिशियल पे लेकर चलता हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आपको मैं ऑफिशियल पर लेकर आया हूँ। SSC का ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने डाउनलोड किया है। अगर आप लोगों को भी ये PDF चाहिए तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसका वेबसाइट है ssc.nic.in, हाँ, या .com, कुछ भी लिख। आप सिर्फ SSC लिखोगे तो आपको मिल जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन कौन एप्लीकेबल है। सिंपल से मैंने आपको बताया कि 12 पास जो भी हो एप्लीकेबल हो, चाहे आर्ट्स कॉमर्स साइंस मैटर नहीं करता। ठीक है, आप लोग डेट याद रख लीजिए। 1 तारीख से आपका फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगा, 7 तारीख तक। कल से स्टार्ट हो चुका है और 7 तारीख तक चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर और कुछ जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ वैकेंसी। यहाँ पे देखिए, पे स्केल देख लीजिए आप लोग। पे स्केल लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए 19,900 से 63,200 तक है। फिर पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये सारे पोस्ट हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर भी मिलता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1। देखिए, इसमें ग्रेड 1 का सबसे बेहतरीन वैकेंसी तो मेरे को ये लगता है ग्रेड 1 का वैकेंसी है। वो भी 12 पास आपको ग्रैंड अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आप लोग प्लीज़ इसके लिए अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। और इसके लिए भी मैं आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन और जो डेली नोट्स होंगे मैं भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस चैनल पर। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या क्या चाहिए, आप लोग यहाँ से पढ़ लो। ठीक है, कुछ चाहिए नहीं, नॉर्मल बहुत इजी, सिर्फ 12 पास होने चाहिए, सिंपल से। और यहाँ पर ये तो रिलैक्सेशन है जो भी ST SC कैटेगरी के लिए है। ST के लिए 5 ST SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 इयर्स, PWD अनरिजर्व के लिए 10 इयर्स। और कुछ इसमें उससे कुछ खास नहीं। चलिए हम लोग इसके बात करते हैं डेट एलिजिबिलिटी, मतलब डेट कितना आपको एज होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले बता दिया 18 से 27 साल तक होना चाहिए। लेकिन आपको जैसे कि कब से डेट लिया जा रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप लोगों का डेट कब से कब तक लिया जा रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एज लिमिट यहाँ पर 18 से 17 साल आपका एज होना चाहिए। और आपका जो एज है यहाँ पे देखिए 1995 से लेकर 2004 के बीच में होना चाहिए। अगर आप इसके बीच में हो तो आप 18 साल के हो गए हो, और 27 साल के अंदर हो तो आप आराम से डाल सकते हो। आप लोग अपना डेट बस देख लीजिएगा यहाँ पर, और कुछ है नहीं। अब चलो हम लोग डिस्कस करते हैं अपना सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमको पढ़ना क्या है भाई इसमें, कैसा कैसा। सबसे पहला चीज़ मैंने आपको बता दिया, जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये फीस लगने वाला, और कुछ है नहीं इसमें खास। ठीक है, अब तो अगर जनरल हो तो 100 रुपये, और बाकी सबके लिए तो फ्री ही है। अब देखिए हम लोग आते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका। अब देखिए क्या क्या सब्जेक्ट होंगे। इंग्लिश होगा 25, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, 1 सेकंड। या अब देखिए यहाँ पर 25 मार्क्स का आपको मिलेगा इंग्लिश का, यानी कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए। लेकिन आप ये मत सोचिए कि बेसिक नॉलेज है कि हम बेसिक पढ़ के चला जाएँ 10 का, लेकिन आपको 12 तक के बेसिक पढ़ने ही पड़ेंगे अच्छे तरह से। वो सब मैं पढ़ा दूँगा, आपको टेंशन मत लीजिए इसका। ठीक है, उसके बाद देखिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होता है 25 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट होता है, अर्थमेटिक टेस्ट। जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस मतलब होता है GK। ठीक है, GK। ठीक है, अब देखिए 60 क्वेश्चन है। अब इस बार देखिए क्या हुआ है, टाइम ड्यूरेशन फॉर ऑल पार्ट्स के लिए आपको 60 मिनट्स मिलते हैं। 60 मिनट्स मतलब आपको 1 आवर्स मिलता है। ठीक है, 1 आवर्स यानी कि आप समझ लीजिए 25 100 क्वेश्चन आपको 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में निपटाने हैं। तो समझ लीजिए प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ेगी। और इसका कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ, अगले साल का कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ जानना। ठीक है, कट ऑफ जान लीजिए आप लोग। जो जनरल कैटेगरी के लिए है उनका था 141 पॉइंट समथिंग था, तो आप लोग इस बार समझ लीजिए 148 से 49 के बीच में। इससे नीचे अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप समझ लीजिए एलिजिबल ही नहीं है। मतलब कि अब एक क्वेश्चन आप करते हो ना, मतलब SSC CHSL में, तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपको कितना क्वेश्चन करके आना है।
अगर आप 70 क्वेश्चन करते हो तो 140 होता, तभी भी आप ऐसे ही तो फेल हो गए, कट ऑफ तो क्लियर ही नहीं हो रहा जनरल कैटेगरी का। और यहाँ पर अगर आपको 80 अगर क्वेश्चन कर रहे हो 160 आपको इतना टारगेट रखना है कि प्रैक्टिस सेट, मतलब कि जो भी आप मॉक टेस्ट लगाओ उसमें आपको कम से कम एटलीस्ट 150 तक स्कोर रखना है अपना, ठीक है, 150 प्लस स्कोर रखना। और वो कब से होगा, जब से आपका 85 प्लस राइट होगा, वो भी ऑन टाइम 60 मिनट में, ठीक है, वो भी करेक्ट, ठीक है। आप लोग ये सिलेबस देख लीजिए फटाफट। आप इस सिलेबस के अंदर हमको पढ़ना क्या है वो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में तो बता देता हूँ, चलिए फटाफट। इसमें देखिए इंग्लिश के लिए स्पॉटिंग एरर्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स, ये सब आपको दिख रहा होगा। इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड इडियम्स, वन वर्ड, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको इंग्लिश का, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करता हूँ, जनरल इंटेलिजेंस में आपको जो भी मतलब कि रीजनिंग से रिलेटेड, जैसे कि हो गया एनालॉगी हो गया, मैंने आपको जो कराया था ना एनालॉगी, वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सिंबॉलिक, अभी बहुत सारे चैप्टर है रीजनिंग पे, देखिए क्लासिफिकेशन, पंच होल, पेपर फोल्डिंग, बहुत सारे पेपर क्वेश्चन है, मैं आपको सब कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिकल चार्ट्स, यानी कि आपको अर्थमेटिक का पोर्शन ऑलमोस्ट क्लियर होना ही चाहिए। तभी देखिए अर्थमेटिक का आपको पोर्शन क्लियर है ना, तो मैं आपको बोलता हूँ कि 18 से 20 नंबर आपके आराम से बन जाएंगे। और आपको जियोमेट्री में आपको 5 मार्क्स मिलने वाला ही है, 5 से 4 मार्क्स तो आपको जियोमेट्री आता ही आता है, ठीक है। अब आता है जनरल अवेयरनेस पर। जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए यहाँ पर, देखिए हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जनरल पॉलिसी, पॉलिटिक्स भी होता है, पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं ना, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हम साइंटिफिक रिसर्च। और इसको ये सब पढ़ना कहाँ पे, तो मैं आपको इस चैनल पर कराऊंगा। और आपको सेल्फ स्टडी के लिए मैं आपको एक बुक भी प्रेफर करूँगा इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट है टीयर 2। अगर आपने टीयर 1 कंप्लीट कर लिया, टीयर 1 में होता है, ठीक है। अब टीयर 1 आपने कंप्लीट कर लिया तो टीयर 2 के लिए आपको कॉल आएगा। टीयर 2 में आपको डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें आपको पेन एंड पेपर से, जैसे इसमें तो अपने कंप्यूटर में टिक मारा ना, उसके बाद आपको 100 मार्क्स का होगा पेन एंड पेपर मोड में, जिसमें आपको ऐसे लिखने बोल दिया जाएगा, या फिर कोई देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे, या लेटर लिखने दे दिया जाएगा, प्रेसिस राइटिंग, सब मैं आपको सिखा दूंगा। इसमें देखिए आपको ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है। मेन मार्क्स आपका ये फर्स्ट स्टेज में जो मैंने आपको पढ़ाया, जो 4 सब्जेक्ट होगा। सेकंड स्टेज जो है वो आपको क्वालिफाइंग नेचर होता है, तो इसमें आपको पेन एंड पेपर से लिखना पड़ता है, इंग्लिश या हिंदी, आप जिसमें भी एलिजिबल हो कर सकते हो, कर लीजिएगा। और अपने सेकंड, देखिए सेकंड पार्ट तो ईजी होगा। अगर आप फर्स्ट पार्ट निकल के आ रहा हो, टायर 1 निकल के आ रहा है, तो टायर 2 तक के लिए ईजी होगा। टायर थर्ड में आपको बेसिक स्किल टेस्ट होगा, जैसे कि अगर आपने LDC पोस्ट के लिए अगर आपने डाला है, देखिए LDC पोस्ट आपको कैसे पता चलेगा, जैसे आपने इसमें निकाल के आया आप लोग को, तो पोस्ट के हिसाब से आपको नाम आता है उसमें कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो आपको LDC के अगर आप एलिजिबल हो तो आपको टाइपिंग टेस्ट होगा। लेकिन बेसिकली सबका टाइपिंग टेस्ट होता है, कुछ होता नहीं इसमें बस टाइपिंग टेस्ट होगा, बस आपको टाइपिंग निकालना है और कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा कुछ, ठीक है ना। टाइपिंग टेस्ट होकर आप पास हो जाओगे, सिंपल। और ये सब देखिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पर देख लीजिए, आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है तो है, नहीं तो ये सब में से कुछ ऑप्शन होते हैं, मतलब कि आधार कार्ड होने से हो गया या फिर वोटर कार्ड होने से हो गया, दोनों में से। अब मैं आपको फॉर्म निकालता हूँ, फॉर्म निकाल के दिखाता हूँ कि कैसा फॉर्म होता है इसका, ठीक है। देखिए थोड़ा नीचे चलते हम लोग, फॉर्म यहाँ पे था मेरे ख्याल से, हाँ ये रहा आपका फॉर्म। देखिए आप जब भी फॉर्म भरोगे तो ऐसा फॉर्म आएगा आपको, पूरा डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कुछ भी गलती ना करें पहली बार में। आधार नंबर डालो, इसमें टाइप्स ऑफ आईडी, यानी कि पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर डाल दो, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर डाल दो, फिर नाम डाल दो, अपना नाम डाल दो, जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ठीक है, अपना नाम डाल दो। फिर हो गया, इसके बाद क्या है, फादर नाम डाल दो, कुछ है नहीं, जब बेसिक फॉर्म होता है आपको इसको फिल करना होगा, ठीक है। अब देख लीजिए क्या क्या, और उसके बाद लास्ट में ऐसा होगा, सेव कर दो। उसके बाद आपको दूसरा फॉर्म में चले जाओगे आप, दूसरा पेज नंबर पे, जैसे आपने बेसिक डिटेल डाल दिया, बेसिक डिटेल के बाद एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आप किस कहाँ से कॉन्टैक्ट, मतलब कि आपको एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये सब कुछ ढाल डूल के आप चले जाओगे थर्ड पे। थर्ड में आपको कुछ नहीं होता, डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, डिक्लेरेशन फॉर्म, ये सॉरी तो दूसरा कुछ है, डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है आपको ये वाला। ये डिक्लेरेशन फॉर्म पे अग्री मार के पेमेंट करना होता है बस, और कुछ नहीं। अगर आप SC ST हो तो उसमें तो आपको पेमेंट भी नहीं करना पड़ता, ठीक है, बस ये है और कुछ है नहीं। अब ये देखिए लास्ट का जैसे कि अपने डिक्लेरेशन फॉर्म भरा तो आपको ये सब साइन इन मांगता है डिक्लेरेशन के बाद, साइन ये सब देखिए, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर होता है उससे पहले होता है, डिक्लेरेशन से पहले, ठीक है। आपको फोटोग्राफ देखिए ऐसा खींचना है। और यहाँ पे एक फोटोग्राफ का बहुत लोग गलती कर देते हैं, फोटोग्राफ में आपका देखिए, आप जब जिस दिन आप फोटो खिंचा रहे हो ना, मतलब कि जैसे एक सेकंड इस बंदे का फोटो ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसका फोटो लिया, तो इसके नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, सॉरी डेट ऑफ फोटो लिखना है। क्या लिखना है, डेट ऑफ फोटो, यानी कि आप किस दिन फोटो खिंचा रहे हो, मतलब किस दिन आप फॉर्म डाल रहे हो। जैसे मैंने सिंपली बात कीजिए 2 तारीख है तो 2/2/2022 ऐसे लिख दीजिए। अगर आप डालोगे तो आपका लकी डोनर हो जाएगा, सब में 2 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको पूरा क्लियर।
और अभी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये बहुत ही ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है, बहुत ही ग्रैंड अपॉर्चुनिटी आपके लिए। आप लोग प्लीज़ इसे अप्लाई करो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल। गुड बाय, जय हिंद।